धात्विक खनिज के बारे में। कल अपन ने चर्चा करी थी खनिजों की कि कौन कौन कितने प्रकार के होते थे, धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन। तो इसमें पहली आज अपन पढ़ेंगे धात्विक खनिज, जिसमें अपन उस धात्विक खनिज में भी लोहे के बारे में, लोहा अयस्क के बारे में पढ़ेंगे कि लोहा अयस्क राजस्थान में कितनी मात्रा मिलता है और उसकी गुणवत्ता क्या है और कहाँ कहाँ राजस्थान में वो प्राप्त होता है। तो लौह अयस्क, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आयरन ओर, ये जब खनिजों से जो खाने हैं उनसे जब निकाला जाता है तो ये अशुद्ध होता है। इसमें बहुत सारी अन्य धातुएं भी मिली होती हैं और इसमें जो इसकी गुणवत्ता है वो लोहांश की मात्रा पर, कि लोहे की मात्रा उसमें कितनी है उसके आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। गुणवत्ता के आधार पर इसकी जो शुद्धता है उसको मापा जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें लोहे को, तो लोहे के 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, 4 प्रकार हैं। तो सबसे उत्तम कोटि का जो लोहा होता है वो होता है मैग्नेटाइट, दूसरी जिसमें लोहांश की मात्रा ज़्यादा होती है और अन्य जो उसके साथ मिली हुई खनिजें होती हैं इनकी मात्रा कम होती है। फिर आता है हेमेटाइट, वो उसकी अपेक्षा थोड़ा कम शुद्ध होता है। इस तरह से लिमोनाइट, सिडेराइट, सबसे जो निम्न क्वालिटी का होता है वो होता है सिडेराइट। राजस्थान में जो लोहा प्राप्त होता है वो घटिया किस्म का है और इसके जो भंडार हैं वो भी सीमित हैं। जमाव क्षेत्र या तो ये ठोस कणों के रूप में मिलता है या चूरे के रूप में राजस्थान में पाया जाता है। राज्य में हेमेटाइट प्रकार का लोहा है जिसमें लोहांश की मात्रा 65% से कम, ये लाल रंग का या गेरुए रंग का होता है। सबसे ज़्यादा शुद्ध जो लोहा है राजस्थान में वो नीमला क्षेत्र, जो कि दौसा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर मिलता है। राजस्थान में अगर हम सुरक्षित भंडार की दृष्टि से देखें तो बहुत कम मात्रा देखने को मिलती है। 1960 में 1.2 लाख मीट्रिक टन लोहे का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, परंतु उत्पादन क्रमशः धीरे धीरे क्या हुआ, निरंतर घटता गया। अगर हम उत्पादन में लगातार कमी के कारण देखें तो ये इस प्रकार से हैं कि लौह अयस्क भंडार सीमित मात्रा में या तो कण के रूप में या चूर्ण के रूप में और बिखरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा गहराई पर है, इसलिए उसका खनन कम होता है। दूसरा, यहाँ पर जो लोहा मिलता है वो निम्न किस्म का है जिसमें हेमेटाइट प्रकार का है, जिसमें लोहांश की मात्रा 65% भी कम है। नेक्स्ट कारण है कि राज्य के प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्र अधिकांशतः उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भागों में हैं। ये औद्योगिक केंद्रों से दूर हैं और इनकी जो क्वालिटी है, किस्म है, वो भी निम्न प्रकार की है। यातायात पर ज़्यादा खर्च आता है, इसलिए इनका खनन कम मात्रा में किया जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिससे कि राजस्थान में लोहे का खनन कम मात्रा में किया जाता है। अब आता है कि राजस्थान में लोहा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा ये जिले आते हैं और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जो कि अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बूंदी। ये पेटी जो है इसकी आकृति धनुष के समान है। राज्य के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है चौमू, मोरीजा, बानौल क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये लोहा इस्पात मिलता है वो जयपुर जिले की आमेर तहसील की उप तहसील चौमू और चौमू सामोस से लगभग 5 किलोमीटर। यहाँ पर जो लोहा है वो घटिया किस्म का है। मोरीजा बानौल क्षेत्र है जहाँ पर ये पाया जाता है। इस क्षेत्र में हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है जिसमें लोहांश की मात्रा 68 से 69% है। इसमें लगभग 25 लाख टन लोहे के भंडारों का अनुमान है। इस क्षेत्र में की जो खाने हैं वो टोडा, चिपलाटा, थोई, बनिया का बास, तातेरी, बागाबास और भट्टों की गली
गांव की 1 किलोमीटर लंबी एवं 10 मीटर मोटी तह के रूप में यहाँ पर लोहा अयस्क निकाला जाता है। दूसरा है नीम का थाना क्षेत्र। नीम का थाना क्षेत्र जो है वहाँ पर, यहाँ जो रेलवे स्टेशन है नीम के थाना का, वहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर ये जो लोहे की खाने हैं वो स्थित हैं। इसके 2 भाग हैं। पहला है बागौली सराय पंचलंगी क्षेत्र और दूसरा है राजपुर नानावास टोटा चिपलाटा क्षेत्र। इन दोनों में ही घटिया किस्म का लोहा है जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक, इसलिए ये क्षेत्र अगर हम खनन की दृष्टि से देखें तो काम का नहीं है। तीसरा है डावला सिंघाना क्षेत्र। राज्य एवं हरियाणा राज्य की सीमा के समीप डावला रेलवे स्टेशन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 7 लाख टन लोहा भंडार का अनुमान है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लौह क्वार्ट्ज जो शैलें हैं उनके साथ मिलता है। इस क्षेत्र में कई जमाव सियोरी नाई की ढाणी, टेओंडा और काली पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर छोटे छोटे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नीमला रायसीला क्षेत्र। ये क्षेत्र दौसा रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर उत्तर में नीमला गांव से 1 किलोमीटर पूर्व में उत्तम किस्म का यहाँ पर लोहा है जिसमें लौहांश की मात्रा 72% और जो खाने हैं उनकी गहराई 5 से लेकर 30 मीटर तक है। यहाँ लगभग 105,000 टन लौह अयस्क टाटा इस्पात उद्योग को भेजा जाता है। यहाँ से जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसके लिए भेजा जाता है। इस क्षेत्र की कुछ खानें भानगढ़, रतनपुरा, राजगढ़, टहला आदि क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है थूर हुंडेर क्षेत्र। ये उदयपुर नगर के से उत्तर पश्चिम में लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर हेमेटाइट के लौह अयस्क की खाने हैं। जिसमें 50,000 टन लौह अयस्क के भंडार होने का अनुमान है। यहाँ का लोहा निम्न कोटि का है जिसमें लौहांश की मात्रा 60% से भी कम है। नेक्स्ट है नाथरा की पाल। ये भी उदयपुर में है। ये उदयपुर से 61 किलोमीटर दूर थाना गांव के पास हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है उसके भंडार हैं जिसमें लौहांश की मात्रा 52% और एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ लगभग 80 लाख टन लौह अयस्क के भंडार होने का अनुमान है जिससे करीब 20 लाख टन लौह अयस्क उत्तम श्रेणी का मैग्नेटाइट प्रकार का होने का अनुमान है। इन भंडारों की गहराई जो खाने हैं इनकी गहराई 30 मीटर। फिर आता है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कुछ अन्य छोटी खानें भी पाई जाती हैं जो शिस्ट फिलाइट डोलोमाइट की जो शिलाएं हैं वहाँ पर हैं। इनमें पूनागिरी पहाड़ी, राजौरी, कलाजपुर और बासनी के छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में लौह अयस्क मिलता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और क्षेत्र हैं जिसमें दक्षिणी पूर्वी में लोहारपुरा बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, लोहारिया, खामरिया और तलावारा डूंगरपुर में, इंद्रगढ़ भीलवाड़ा में, कमलपुरा और लांपा बांसवाड़ा जिले में। ये कुछ महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो ये था राजस्थान में लौह अयस्क। यहाँ पर लोहा मिलता तो है परंतु वो उत्तम क्वालिटी का नहीं होने के कारण उसकी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। जो खाने हैं उनसे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो दूर है। दूर होने के कारण क्या होता है, यातायात व्यय ज़्यादा आता है क्योंकि लोहा जब खान से निकाला जाता है तो अशुद्ध होता है। उसको भट्टियों में गलाकर शुद्ध किया जाता है तो उसकी मात्रा और कम हो जाती है, वजन में भारी होता है। तो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के में यातायात व्यय ज़्यादा आता है, इसलिए उसकी मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है तांबा।
तांबा उत्पादन की दृष्टि से में अगर हम देखें तो राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। देश का करीब 34% तांबा उत्पादित यहाँ पर किया जाता है। सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से भी यहाँ पर 13.11 करोड़ टन के भंडार हैं। 1971 में 59,000 टन 59,000 टन जो तांबा था वो उत्पादन हुआ था। 1997 से तांबा उत्पादन में निरंतर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि उसका कारण है कि जो खेतड़ी में तांबे की खानें हैं वो अधिक गहराई पर गहरी हो गई हैं, जिससे खनन कार्य में परेशानी आती है। इसके कुछ और कारण हैं कि खानों में खनन कार्य को बंद कर दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में खेतड़ी में तांबा साफ करने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। झुंझुनू को भारत का तांबा जिला भी कहा जाता है। राज्य में तांबा अलौह धातुओं में से कहीं शुद्ध रूप से तो कहीं मिश्रित रूप में पाई जाती है। कहीं तो शुद्ध रूप में मिलता है तांबा और कहीं अन्य खनिजें भी उसके साथ में मिली हुई होती हैं। यह शिराओं के रूप में सिस्ट और फाइलाइट्स में छितरा हुआ मिलता है। तांबा बहुत लचीला होता है। इसको बिजली का सुचालक कहा जाता है। औद्योगिक रूप से उपयोगी होने के कारण इसको बिजली के तार, टेलीग्राम, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, बिजली के बल्ब, इंजन, बर्तन, घड़ियों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर अब हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो तांबे की खानें राजस्थान में कई स्थानों पर पाई जाती हैं, परंतु दो प्रमुख स्थान हैं जिसमें खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र और दूसरा है खोदरीबा क्षेत्र। तो पहला आता है खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र। ये क्षेत्र झुंझुनू जिले के मांडवा स्टेशन से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। तांबे की प्रमुख खानें खेतड़ी के निकट सिंघाना में हैं। यहाँ 360 मीटर की गहराई तक तांबा निकाला जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं माधव कुंदन की पहाड़ियाँ, कोलिहान, आकवाली और सतपुई घनौला क्षेत्र। इन खानों में तांबे के भंडार एवं उसकी शुद्धता पर्याप्त है। तांबे के इन भंडारों का उपयोग करने के लिए कच्चा तांबा गलाने की क्षमता का विकास भी यहाँ पर किया जा रहा है। इससे उप उत्पादन के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से प्राप्त होता है और चांदी के व सोने की मात्रा भी यहाँ पर उपलब्ध है। दूसरी खान आती है अलवर, खोदरीबा, हनोतिया, सावर क्षेत्र। अलवर से 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में दरीबा पहाड़ियों व मगोली क्षेत्र के तांबे के क्रमशः 50 लाख टन और 20 लाख टन के भंडार हैं। इस तांबे की शुद्धता का अंश दरीबा क्षेत्र में 2.5 और मंगोली में 1 से लेकर 8% तक है। नेक्स्ट आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दरीबा क्षेत्र से 3 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जहाँ पर तांबा निकाला जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख टन तांबे के भंडार होने का अनुमान है। नेक्स्ट आता है आज जिसमें अन्य क्षेत्र हैं, तो इसमें उदयपुर का दिलवाड़ा देवारी, केरावली अंजलि क्षेत्र। दूसरा है अलवर का सैनपुरी, चूरू। नेक्स्ट है चूरू का बीदासर और झालावाड़, सलूम्बर, डूंगरपुर आदि जिले में भी तांबा निकाला जाता है। सिरोही जिले के आबू रोड के पास सोना, जस्ता और तांबा पाए गए हैं। उदयपुर जिले के अंजलि क्षेत्र में भी तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा जिले के देदवास, देवपुर क्षेत्र में भी सीसा, जस्ता और तांबे के बड़े भंडार होने का पता चला है। चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला, दरीबा और बाड़ी क्षेत्र में भी तांबे के भंडारों की खोज हुई है। इसी जिले में भागल क्षेत्र में 5.5 मिलियन टन तांबे अयस्क के भंडारों का भी पता चला है। सर्वे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तांबे के सैकड़ों मिलियन टन भंडार होने के
हमें संकेत मिले हैं। इन भंडारों में ये धातुएं अब तक की खोज से सबसे शुद्ध रूप में पाई गई हैं। सीकर जिले में बन्नों वालों की ढाणी, जो पाटन और मीराना का नांगल क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित है। इसमें 18.19 किलोमीटर लंबा एक पूरा ब्लॉक है जहाँ तांबे के भंडार मिले हैं। इसके अलावा भगोनी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर 7 मीटर चौड़ाई और 1500 मीटर लंबाई में 250 मीटर गहराई पर करीब 5.22 मिलियन टन के तांबे के भंडार होने का भी पता चला है। अलवर जिले में राजगढ़ कस्बे के पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर पर 0.56 मिलियन तांबे के भंडार मिले हैं। इस ब्लॉक की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 6.7 मीटर है। भीलवाड़ा जिले में पूर्व बनेरा ब्लॉक में 34 किलोमीटर लंबा ब्लॉक है, जिसमें 8 मिलियन टन तांबे के भंडारों का पता लगा है। सिरोही जिले में डेरा अंबाजी की पाली के 1 किलोमीटर लंबे ब्लॉक में 1 मिलियन टन तांबे के भंडारों का भी पता चला है। इन भंडारों में 10 खेतड़ी के बराबर मात्रा में तांबे के भंडार हैं। तो बच्चों, ये थे लौह अयस्क और राजस्थान में तांबे के भंडार। कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे मैग्नीज और टंगस्टन के बारे में। तो ये हो जाएंगी अपनी धात्विक खनिजें। फिर अगले में अपन पढ़ेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में कि कौन कौन सी अधात्विक खनिजें हैं। प्रमुख खनिजों के बारे में, खनिजें तो राजस्थान में मैंने आपको बताई थी कल की बहुत प्रकार की हैं, परंतु अपने तो जो कोर्स में अपन उन खनिजों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की खनिजों के बारे में